इंदौर में कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मोहन भागवत और बीजेपी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी नेता पाखंडी और कलाकार हैं जो जनता को धर्म का क्लोरोफॉर्म सुखाने का काम किया है। तो ये बयान यहां पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह का सामने आया। उन्होंने क्लोरोफॉर्म वाला ये बयान दिया है। इंदौर में कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री ने यह बयान दिया। मोहन भागवत और बीजेपी नेताओं पर उन्होंने निशाना साधा। बीजेपी नेता पाखंडी और कलाकार हैं, ये कहना था सज्जन सिंह वर्मा का। तो पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का ये बयान सामने आया और उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया। बीजेपी नेता को लेकर उन्होंने तंज कसा। बीजेपी नेता और मोहन भागवत को लेकर उन्होंने ये बयान दिया। तो पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का ये बयान सुनने को आया है और उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी क्लोरोफॉर्म सुंघाने का काम करती है। ये बयान यहां पर सामने आया पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का। तो बीजेपी नेता और मोहन भागवत पर उन्होंने तंज कसा और ये बयान दिया। देखिए, इतने कलाकार लोग हैं ये भाजपा और आरएसएस में, जब समझ गए कि ये एक्सट्रीम हो रहा है, हर मस्जिद पे भाजपा के पाखंडी, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के पाखंडी पहुंचने लग गए, तो देश की जनता समझ गई कि ये लोग, भाजपा के लोग, ये महंगाई की तरफ ध्यान न जाए, देश का नौजवान रोजगार की तरफ ध्यान न जाए, किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य की तरफ ध्यान न जाए, तो एक क्लोरोफॉर्म धर्म मजहब के नाम पे इनने देशवासियों को सुंघाना चालू किया। अब लगा कि क्लोरोफॉर्म ज़्यादा हो गया, तो मोहन भागवत जी ने कहा भाई हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढो। तो देश की जनता सब समझ रही है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने तंज कसा। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को आप सुन रहे थे, किस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। नेहा जी, ये जो पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान आपने सुना होगा, किस तरह से वो क्लोरोफॉर्म की बात कर रहे हैं, बीजेपी नेता को उन्होंने निशाने पर लिया है। नेहा बग्गा, आप सुन पा रही हैं? हाँ जी नेहा जी, ये बड़ा बयान आपने सुना, किस तरह से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। जनता समझदार हो चुकी, उन्होंने कहा है, बीजेपी नेता को उन्होंने निशाने पर लिया। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जनता समझदार हो चुकी है और इसीलिए जनता बार बार कांग्रेस पार्टी को नकार रही है। जनता समझदार हो चुकी है, इसीलिए 30 से अधिक चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्तर पर हार चुकी है। और जो सज्जन सिंह वर्मा जिन्ना के उपासक हो, जो सज्जन सिंह वर्मा दो तीन दिन पहले रो रहे थे कि उनकी पार्टी में उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी के बयान पर टिप्पणी कर वो मीडिया में सुर्खियां बनाकर पार्टी में अपना स्थान बनाना चाहते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक तरफ जहां पर मोहन भागवत जी ने कहा है कि आपसी प्रेम सद्भाव बना रहना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि सज्जन सिंह वर्मा के लिए कुछ ऐसा बयान उसमें देने लायक बचा था। अगर हम सब हार्मनी की बात करते हैं, अगर हम सब शांति चाहते हैं, तो ये तुष्टीकरण वाले लोग कांग्रेस पार्टी के विभिन्न स्तर के अलग अलग बारी निकाल कर सामने क्यों आ जाते हैं। ये स्पष्ट दिखाता है कि सज्जन सिंह वर्मा अपनी खोई हुई जो जगह है वो पार्टी में बनाने के लिए, मीडिया पब्लिसिटी के लिए बाहर निकल कर आए। नहीं, इनका ये मानना है कि बीजेपी जो है वो पाखंडी है, क्लोरोफॉर्म सुंघाने का काम करती है, धर्म का क्लोरोफॉर्म सुंघा रही है। देखिए, इस प्रकार के क्लोरोफॉर्म किसने सुंघाए थे पिछले 70 सालों से, हमने देखा था। और 15 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार आई थी, तो बंद कमरे में जो कमलनाथ जी कह रहे थे 90% मुसलमानों ने वोट नहीं दिया,
तो कांग्रेस पार्टी हार जाएगी। ये तुष्टीकरण की रणनीति किसकी होती है ये भी हमने देखा। राम डज नॉट एग्जिस्ट कहने वाला कौन था ये भी हमने देखा। हिंदुओं को आतंकवादी बताने वाला कौन था ये भी हमने देखा। लड़कियां मंदिर जाती हैं, लड़के जो है मंदिर में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, राहुल गांधी ने जब कहा तब भी हमने ये देखा। सलमान खुर्शीद ने जब हिंदुओं को बोको हराम कह दिया तब भी हमने देखा। तो एक बहुत बहुत लंबी फहरिस्त है कि किस तरीके से हिंदुओं को बार बार अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, तुष्टीकरण की, अपीसमेंट की जो पॉलिटिक्स की है। आप देखिए आज जो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात करती है, वहां पर मनमोहन सिंह क्या कहते थे? वो कहते थे कि रिसोर्सेस पे पहला अधिकार अगर किसी का है तो अल्पसंख्यकों का है। तो सज्जन सिंह वर्मा को सबसे पहले अपनी पार्टी और अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। नेहा बग्गा जी, जिस तरह से महंगाई और रोजगार को लेकर भी उन्होंने कहा है कि बीजेपी जनता का ध्यान भटका रही है, इससे अलग ध्यान भटका रही है, महंगाई और रोजगार से अलग। नहीं, बहुत अच्छा है कि सज्जन सिंह वर्मा अगर इस बारे में विचार करते तो उन्हें जवाब मिलता कि जब राजस्थान में राहुल गांधी महंगाई पर प्रदर्शन करने गए थे तो वहां हिंदू और हिंदुत्व समझाने लग गए थे। तो भाई क्या भारतीय जनता पार्टी ने रोका था? मध्य प्रदेश में जब वो इस प्रकार के आंदोलन करने की बात करते हैं तो आपस में जूते चप्पल कांग्रेस ही चलाने लग जाते हैं, चप्पल फेंकने लग जाते हैं, कुर्सियां फेंकने लग जाते हैं। तो जो परिस्थितियां कांग्रेस की हैं, ये सिर्फ मुंहजबानी महंगाई की बात कर सकते हैं। और इन्फ्लेशन रेट देख लीजिए मनमोहन सिंह के समय का क्या था और आज के समय क्या है। सज्जन सिंह वर्मा जवाब दे रहे हैं कि जो जिस प्रकार की आज योजनाएं डीपीटी के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के अकाउंट में पहुंच रही हैं, उस समय तो राजीव गांधी स्वयं कहते थे कि भाई 1 रुपया बेचना हो तो 75 पैसे चोरी हो जाते हैं। आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। नेहा बग्गा जी, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता संगीता शर्मा भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। संगीता शर्मा जी, ये कांग्रेस की तरफ से बयान आना, बीजेपी और आरएसएस के प्रमुख यहाँ पर मोहन भागवत को लेकर भी यहाँ पर जो बयान दिया गया, क्लोरोफॉर्म सुंघाती है भाजपा, ये काम कर रही है, धन का क्लोरोफॉर्म सुंघा रही है, क्या मायने निकाले चाहिए इस बयान के? देखिए, भाजपा पूरे टाइम चुनावी एजेंडे में लगी होती है और इनका एजेंडा फिक्स होता है कि कब कौन से चुनाव पर क्या स्टेटमेंट देना है और किस तरीके से राजनीति के अंदर ध्रुवीकरण करना है, सांप्रदायिकता फैलाना है और चुनाव जीतना है। ये विकास के नाम पर कभी वोट मांगने नहीं जाते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे से लेकर पंचायत चुनाव से लेकर आप संसद के चुनाव तक देख लीजिए, ये एजेंडा इनका फिक्स होता है। ये अपने कार्यों पर काम नहीं करते हैं। आप देखिए, महंगाई जैसा मुद्दा सबसे बड़ा है इस प्रदेश के अंदर, उस पर कोई भी बात नहीं करता है। आप भाजपा की किसी भी प्रवक्ता से, किसी भी नेता से पूछ लीजिए, महंगाई को इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं महंगाई पर हमसे बात मत करो। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे। देश का हर एक, नेहा बग्गा जी हमारे साथ बनी हुई है, उन्हीं से मैं पूछ लेती हूँ कि महंगाई का मुद्दा क्या बीजेपी नहीं उठाती है? ये भी एक बड़ा मुद्दा है, पर मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। आज प्रदेश का बच्चा भूखा सो रहा है, कुपोषण से परेशान है, आंगनवाड़ियों में संगीता जी, अगर आप सुन पा रही हैं, संगीता जी, आपने जो सवाल उठाया है उसी का जवाब मैं जानना चाह रही हूँ नेहा बग्गा जी से। नेहा बग्गा जी, बताइए, क्या बीजेपी नहीं उठाती है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपसे कहा कि राहुल गांधी तो महंगाई की बात करने गए थे ना, हिंदू और हिंदुत्व क्यों समझाने लग गए। अब ये तुष्टीकरण का काम कौन करता है, संगीता जी को विचार करना चाहिए। और ये बता दें कि जो मोदी सरकार ने 2-2 बार 8-8 और 9-9 रुपए का जो डीजल पेट्रोल पर पैसा कम करने का काम किया है, क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा कोई निर्णय लिया था? कभी नहीं लिया। और जो पार्टी इस प्रकार से जनता को महंगाई में झोंकती जा रही थी, जिस प्रकार से इन्होंने जनता को गुमराह करने का प्रयास किया था, जिन्होंने पेट्रोल डीजल को डीरेगुलराइज कर दिया था, जिन्होंने व्यवस्था नहीं बनाई कि रिन्यूएबल एनर्जी है, इस प्रकार से आगे का जो 4 विजन होता है उसके लिए कोई तैयारी नहीं की, आज वो क्लोरोफॉर्म की बात कर रहे हैं। जब शुरू से लेकर तुष्टीकरण की रणनीति में संलिप्त रहने वाले लोग अपनी खोई हुई जमीन बचाने के लिए एकमात्र पब्लिसिटी का सहारा ढूंढते हैं, और मुझे लगता है कि सज्जन सिंह वर्मा सफल भी हो गए, क्योंकि उनके बेतुके बयान पर हम आज चर्चा भी कर रहे हैं। संगीता जी, बीजेपी नेता, कार्यकर्ता जो है, कलाकार है, ये यहाँ पर भी बयान सुनने को मिला है। क्या क्या मतलब निकाला जाए कि कार्यकर्ता जो है कलाकार है? देखिए, इन्हें तो भाजपा के द्वारा ट्रेनिंग की जाती है कि आप झूठ बोलो। अभी देखिए, प्रवक्ता महोदय बैठ के झूठ बोल रही हैं
कि महंगाई कांग्रेस ने की थी। इन्हें मैं बता देती हूँ उनकी जानकारी के लिए। जो 300-400 रुपए का गैस सिलेंडर था, उज्ज्वला योजना के नाम पे पूरी देश की जनता को झूठ बोलकर आज उसे 910 रुपए कर दिया। एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से कम कर दिया। 900 रुपए बढ़ा दिया, 200 रुपए कम कर दिया, तो राहत मिली। आप 300 रुपए क्यों नहीं करते, 400 क्यों नहीं करते, जो यूपीए की सरकार में था। पेट्रोल डीजल 65 रुपए 40 रुपए डीजल मिलता था, इन्होंने आज 1000 के पार कर दिया। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है क्या? और अभी भी मैं आपको बता देना चाहूंगी कि मोदी सरकार ने कहा है कि वेट टैक्स कम करे। शिवराज सिंह चौहान जी अभी भी वेट टैक्स कम नहीं कर रहे हैं। तो जनता के ऊपर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए का कर्ज जनता के ऊपर हो गया है। मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगी कि देश के हालात ये हो गए हैं कि आप और हम यहाँ डिबेट कर रहे हैं, पर हमारे ऊपर कर्ज लगता चला जा रहा है। 67 ईयर में जो कांग्रेस ने कर्ज नहीं लिया, उससे ज्यादा 8 सालों में मोदी सरकार ने कर्ज ले लिया है। आप इसका अनुमान लगाइए कि किस स्तर से देश को बर्बाद करने के लिए आए हुए हैं, देश को बेचने का काम कर रहे हैं, युवाओं को बेरोजगार करके आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं, और महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, चूंकि समय मेरे पास इतना ही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए बढ़ते। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।